हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं रियल नंबर में सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, आपको आता भी होगा। जैसे नेचुरल नंबर, रियल नंबर सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, रैशनल इरेशनल, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत हम डिस्कस करते हैं। और फिर हम लोग क्लास 10 में यूक्लिड थ्योरम जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसको करेंगे? नेचुरल नंबर, जैसे कि आपको पता होगा काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दैट मीन्स काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड दैट मीन्स जैसे ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होगा। दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं हमने क्या कहा है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दैट मीन्स जो आप काउंटिंग करते हैं, जो काउंटिंग आपको सिखाया जाता है, कहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.1 इज अ नेचुरल नंबर, 1.2 इज अ नेचुरल नंबर या -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्योंकि जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं या हम काउंटिंग करते हैं तो कभी भी उसमें 1.1 या 1.2 हम नहीं करते। क्योंकि जब हम काउंटिंग सीखते हैं तो हमको ऐसे थोड़ी नहीं सिखाया जाता है कि 1 1.1 1.2 1.3 एंड देन 1.9 फिर 2, ऐसा तो हम लोग काउंटिंग करते नहीं। 1 के बाद सीधा हम कहाँ जाते हैं 2 पे, देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। सो 1.1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर हम नहीं करें? क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1.1 कभी हम बोलते ही नहीं। जैसे कि -3 भी नहीं आता, क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, एंड देन 2 3 4 5। सो 1.1 या 1.2 या -3 ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो क्या 7/2 नेचुरल नंबर होगा? तो 7/2 भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 7/2 को आप डेसिमल एक्सटेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3/5 आएगा। और काउंटिंग में 3.5 कभी आता नहीं, क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो 3.5 हम कभी नहीं बोलते। 3 के बाद हम सीधा 4 कहते हैं, या फिर -9 या कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि काउंटिंग हम नेगेटिव नंबर से स्टार्ट नहीं करते, सीधा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए 1.1 1.2 मतलब कोई भी डेसिमल वाला नंबर जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर वही कहे जाएंगे जो हम काउंटिंग में आते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। अब आप ये देखिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 को शामिल कर लें, नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 को शामिल कर दें, दिस इज अ नेचुरल नंबर। जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड दैट, और इसमें हम अगर 0 को भी शामिल कर देते हैं देन दे आर कॉल्ड होल नंबर। तब हम इसको होल नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर आप जानते ही होंगे, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, दैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। या जो 1 के टेबल में और अपने आप के टेबल में आते हों, दैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर के बाद आप ऑड नंबर, इवन नंबर आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसीलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। आप ऑड नंबर भी जानते होंगे, इवन नंबर भी अच्छे से जानते होंगे, इसीलिए ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इवन नंबर वह होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। इवन नंबर जैसे आपका हो गया 2 4 6 8 डैश डैश। 0 भी इवन नंबर कहलाएगा। और ऑड नंबर भी आपको पता ही होगा। ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 11 10 डैश डैश, इवन नंबर। तो क्या 0 का हम इवन नंबर कहें? क्या 0 इवन नंबर होगा या नहीं? तो हम देखते हैं 0 को इवन नंबर कहेंगे। क्यों? तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इवन नंबर हम किसको करेंगे? वह नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, वह नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, दैट नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर। उस नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे। जैसे कि आप देखिए, जैसे मैंने 0 लिखा और इसमें 2 से डिवाइड किया, तो 0 जो है सो 2 से डिविजिबल होगा, तो दिस नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। 0 को हम इवन नंबर कहेंगे। या आप दूसरे सेंस में ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लाइन लिखा और नंबर लाइन पे मैंने 0 लिखा, फिर यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह आप निगेटिव में भी लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप इवन नंबर पे क्रॉस करिए। जैसे आप देखिए, आप इवन नंबर पे क्रॉस कीजिए, 8 आपका इवन नंबर है, फिर एक नंबर को छोड़ दिया तो 6 आपका इवन नंबर आ रहा है, फिर आप 6 को छोड़ दीजिए तो 4 ही आपका इवन नंबर आ रहा है। मतलब एक के बाद दूसरा जो है इवन नंबर आ रहा है। जैसे आपने 3 को छोड़ दिया तो 2 क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अब हम 1 को छोड़ देंगे तो फिर 0 क्या होना चाहिए? इवन नंबर। मतलब एक नंबर के बाद अगर हम इवन से स्टार्ट करते हैं, तो एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर जो है सो हमारा इवन नंबर ही होता है। तो ये आ जाएगा 6 4 2, तो 0 क्या आना चाहिए? इवन नंबर। इधर से भी आप देखिए, -6 नेगेटिव इवन नंबर, नेगेटिव इवन नंबर, नेगेटिव इवन नंबर और ये इवन नंबर। 0 जो होगा इवन नंबर होगा। 0 इज एन इवन नंबर। सो इस एक्सप्लेनेशन से हम क्या देख रहे हैं? सो 0 इज एन इवन नंबर। 0 इज एन इवन नंबर। अब 0 नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? 0 को हम नेगेटिव नंबर कहेंगे या पॉजिटिव नंबर कहेंगे? तो आप देखिए, 0 जो है जस्ट एक बाउंड्री है। जस्ट 0 जो है सो एक जस्ट बाउंड्री है विच डिवाइड्स नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, बट 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 2 कंट्री है, 2 कंट्री मान लिया जाए, कोई कंट्री ए और ये कोई कंट्री बी, या मान लिया जाए कि ये हमारा इंडिया है और ये हमारा चाइना है, ये हमारा चाइना है। तो ये इधर इंडिया और इधर चाइना। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप इंडिया में हैं, और यहाँ पे हैं तो आप चाइना में हैं। और अगर आप इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, यहाँ पर अगर इस लाइन पे हैं, LAC पे हैं आप, ये यहाँ पे, तो आप न तो इंडिया में हैं और न ही चाइना में हैं। ये एक जस्ट एक बाउंड्री पे हैं, जहाँ से आप बता सकते हैं कि आपके अप जो है सो इंडिया है और डाउन जो है सो चाइना है। बट आप न तो इंडिया में हैं न पाकिस्तान में हैं, सॉरी न चाइना में हैं। जस्ट ये 0 भी यही काम कर रहा है। 0 जो है सो बाउंड्री है बिटवीन नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। तो व्हाट इज 0? 0 इज द बाउंड्री बिटवीन नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, बट 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जैसे आपका ये बाउंड्री जो होता था, बाउंड्री किसी का नहीं होता है। बाउंड्री जो है सो जस्ट एक लाइन होती है, जैसे एक फिक्टिशियस लाइन होती है जो किसी का नहीं होता है, न नेगेटिव का, सॉरी न इनका न इनका। इसी तरह यहाँ पर 0 जो होगा न तो नेगेटिव नंबर का होगा न पॉजिटिव नंबर का होगा। 0 इज द बाउंड्री बिटवीन नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। 0 के बारे में मैं बता रहा हूँ मैं आपको। 0 इज द बाउंड्री बिटवीन नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। 0 is the boundary between negative number and positive number. It is neither negative nor positive, but it is an integer. बट इट इज एन इंटीजर। 0 जो है, 0 एक इवन नंबर होगा। 0 जो है, 0 इज द बाउंड्री बिटवीन नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। न तो ये नेगेटिव होगा और न पॉजिटिव होगा, बट इट इज एन इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर होगा। अब हम आ रहे हैं इंटीजर पे। हम इंटीजर किसको कहेंगे? तो देखिए,
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इंटीजर बता रहा हूँ मैं, इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर हम किसको कहते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, अभी तक मैं जितने भी नंबर हम लोगों ने पढ़ा है वो दो ही तरह का था, या तो डेसिमल वाला था या बिना डेसिमल वाला है। अभी तक जो भी आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर जो भी आपने पढ़ा है तो वो नंबर आपने दो ही तरह का पढ़ा होगा, या तो नंबर पॉजिटिव रहा होगा या तो नंबर डेसिमल वाला रहा होगा या विदाउट डेसिमल वाला। जैसे कि रियल नंबर हम दो ही कैटेगरी के हम यहाँ देख रहे हैं, एक होगा विथ डेसिमल या विदाउट डेसिमल, और दूसरा विथ डेसिमल। तो ये विदाउट डेसिमल नंबर जो होगा वो क्या होगा, जैसे -1, जैसे -6, इधर भी हो सकता है -6, -6 से स्टार्ट करें, -5, -3, ये -4, -3, या आप ऐसे लिखें -1, -2, -3, -4, -5 या 0, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नंबर जो हैं बिना डेसिमल वाले, और एक नंबर जो हम पढ़ रहे हैं विथ डेसिमल। डेसिमल में कुछ भी हो सकता है, जैसे 5.6, जैसे 0.333 जैसे 0.926, जैसे निगेटिव नंबर भी हो सकता है 3.3/4 या -3.4, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर अगर हम डेसिमल और बिना डेसिमल वाले के आधार पे रखें तो हम कहें दो ही तरह का नंबर होता है, एक विदाउट डेसिमल नंबर और एक डेसिमल नंबर। तो वह नंबर जो बिना डेसिमल के होंगे दैट नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। इसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। विदाउट डेसिमल नंबर जो होगा दैट आर कॉल्ड इंटीजर, इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। जो बिना डेसिमल वाले होंगे दैट आर कॉल्ड इंटीजर, इसको हम इंटीजर कहेंगे, बिना डेसिमल वाले। अब आप देखिए बिना डेसिमल वाले में आपको तीन तरह के नंबर मिलेंगे, तीन तरह के इंटीजर मिलेंगे। ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ये हो जाएगा जीरो इंटीजर, और ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, और ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर बेसिकली हम कितने तरह का इंटीजर बेसिकली हम किसको कहेंगे, वैसे नंबर जो बिना डेसिमल के होंगे दैट नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, और और इंटीजर हम कितने तरह के बेसिकली देख रहे हैं, तीन तरह के, एक नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, तीन तरह के। और इसी से हम एक और सोच सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव का क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो नेगेटिव नहीं हो, हमको क्या नहीं चाहिए, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, लेकिन हमको यहाँ तीन तरह के इंटीजर मिल रहे हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर जो कि न्यूट्रल है, तो हमको क्या नहीं चाहिए, हमको नेगेटिव वाला नहीं चाहिए। तो नेगेटिव वाले को हटा दीजिए आप, नेगेटिव वाले आपने हटा दिया तो आपको बचा क्या, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हमको नहीं चाहिए, नेगेटिव से हमें परहेज है, तो हमको क्या नहीं चाहिए, ये वाला नंबर नहीं चाहिए। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 10। फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, आपको कौन सा इंटीजर नहीं चाहिए, आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं चाहिए। तो आपको इंटीजर कितने तरह के हैं, तीन तरह के, 1, 2, 3। तो आपको क्या नहीं चाहिए, पॉजिटिव वाला नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव वाला नहीं चाहिए तो पॉजिटिव वाले को हटा दीजिए आप, पॉजिटिव वाले को हटा देंगे तो आपका जो बचा ये बचा, ये वाला लेफ्ट हैंड रह गया। तो आपको जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो आएगा दैट आर 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5।
दिस इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो टोटल कहें तो इंटीजर बेसिकली तो 3 ही हैं, हमने 5 तरह के बनाए हैं जो कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आपका जो ये पॉजिटिव इंटीजर जो है, तो यही पॉजिटिव इंटीजर आपका नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर जो है तो आपका नेचुरल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर होता है। और ये आपका ये नंबर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है, इसको आप होल नंबर भी कह सकते हैं। आप नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलें या होल नंबर बोलें, बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों जो है तो एक ही चीज़ है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग रैशनल नंबर को देखें तो रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ रैशनल नंबर क्या होता है। देखिए रैशनल नंबर हम किसको कहते हैं। रैशनल नंबर a number of the form a number of the form a number of the form p by q ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं q नॉट इक्वल्स टू p by q where p and q are integer, where p and q are integer। यहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर है। मतलब आप सीधा कहें इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब वह नंबर जिनके नोमिनेटर भी इंटीजर हों और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो, या फिर उनको इंटीजर बनाया जा सके। नोमिनेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो, या फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सके, देन दैट नंबर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे देखिए, जैसे कि हमने लिखा, मैंने क्या था p बाई क्यू, तो p में क्या है, p में p जो है सो p भी आपका इंटीजर है और q भी इंटीजर है। मतलब आप सीधा कहें इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर हो या फिर उसको इंटीजर अपॉन इंटीजर में बदला जा सके, देन दैट नंबर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे कि 3/4 रैशनल नंबर होगा, -3/2 ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जैसे 1.5/2, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1.5 जैसे इंटीजर नहीं है, बट 1.5 को हम इंटीजर बना सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 15/20, डेसिमल हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 15/20। ये भी क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर। जैसे 3.5, 0.35, ये भी क्या है, इंटीजर। इसको हम लिख सकते हैं 35/100, ये भी क्या होगा, इंटीजर। जैसे कि मैंने लिखा 1/3, ये भी क्या है, इंटीजर बाई इंटीजर, ये भी क्या हो गया, इंटीजर बाई इंटीजर। तो ये सब नंबर जो होंगे रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर का दूसरा भी हम देखेंगे कि एक ऐसा नंबर जिसका आप लास्ट में हमें है भी 10.4 में ये है भी, उसमें वहाँ पर हम देखेंगे भी। ये सारे नंबर जो होंगे रैशनल नंबर होंगे जिसके नोमिनेटर भी इंटीजर हों और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हों, दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव। तो ये देखिए रैशनल नंबर हमने समझ लिया। जैसे मैं आपको पूछूं कि √3 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, √3 जो होगा रैशनल नंबर होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि √3 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.414 और डैश डैश से यूज करता है। जब आप देखेंगे इसको √3 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर जो है ये डिवाइड जो है सो कभी ख़त्म नहीं होगी। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट आप जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि इस नंबर में रिमाइंडर जो आता जाएगा नीचे, जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो रिमाइंडर अपने आप को कभी रिपीट नहीं करेगा और वो कभी टर्मिनेट भी नहीं करेगा। मतलब एक सीक्वेंस में जो आपका ये नंबर है, जैसे 1 1 4 1 4 1 4 1 4, ऐसा सीक्वेंस या कोई एक पैटर्न जो है सीक्वेंस का वो बार बार रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, इसीलिए हम इसको
जो है न तो ये टर्मिनेटिंग है और न ही ये रिकरिंग होती है। तो इस तरह के नंबर को जो है तो हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि आप कहेंगे तो यहाँ पर भी तो हम लिख सकते थे, यहाँ पर भी हम डेसिमल हटा देते 1.141 और यहाँ पर आप लिख देते 140, लेकिन ये तो इतना तक है ही नहीं, ये तो बहुत आगे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ तक तो ये है ही नहीं, और ये एक सिंगल सीक्वेंस में ये रिपीट भी नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसको डेसिमल हटा के इस तरह से नहीं लिख सकते। इसीलिए ये नंबर जो है, ये नंबर एक्चुअली नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग होता है, और नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है दैट आर कॉल्ड इरेशनल। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सके, दैट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, दैट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर की पहचान आपको अच्छे से आ गई है, इरेशनल नंबर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं 3.25 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसकी पहचान आप क्लास 9 में समझ चुके हैं। जैसे मैंने लिखा 3.2525 तो आप समझ जाएंगे कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि हमने डैश 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 ऐसे लगा दिया है। इसका मतलब आप समझेंगे 2525252525 आता ही रहेगा, बार बार ये रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक जो है, एक आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ रहा है 252525 और इसी नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग आप इसलिए कहेंगे क्योंकि ये डैश डैश लगा हुआ है, ये दिखा रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दैट मीन्स ये खत्म नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर इसमें कभी जीरो नहीं आएगा। और यहाँ भी डैश डैश लगने का मतलब होगा कि रिमाइंडर यहाँ कभी भी जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर यहाँ भी कभी जीरो नहीं आएगा। और यहाँ पर ये टर्मिनेट कर गया, इसलिए यहाँ डैश डैश लगा। तो ये कैसा नंबर होगा? ये भी रैशनल नंबर होगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ 3.25025 0025 0025, या आप ऐसे लिखें 01 001 0001 4 टाइम्स 01, ये नंबर जो होगा, ये नंबर जो होगा रिपीट नहीं होगा। देखिए आप, यहाँ 01 है, यहाँ 00, यहाँ 001 है, यहाँ 0001 है, यहाँ 4 टाइम्स 01 है। तो ये पहली बात, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान क्या है कि आपने डैश डैश लगा दिया, मतलब इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो रहा। और ये रिपीट करने वाली भी नहीं है, ये रिपीट करने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01, मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। तो इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर, दैट मीन्स आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। और एक ऐसा नंबर जो नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग हो, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आप क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर आप क्या लिखेंगे? दैट लिख लीजिए, दैट नंबर विच इज नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग, दैट नंबर विच इज नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर विच इज नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर आपका क्या होगा? जैसे √3, √5, √7, √8, √11, मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर। अब डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल फॉर्म, तो आपका ये दो तरीके के होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन और नंबर।
आपका होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होगा खत्म हो जाना, मतलब बंद हो जाना, मतलब डिवाइड जो होगी वो खत्म हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे मैं 1 में 2 से डिवाइड देता हूँ, दैट मीन्स 1/2 अगर हम देखें 1/2 का मतलब होगा 1 में 2 से डिवाइड देना, तो 0 और ये उठा करते हैं, तो देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये डिवाइड बंद हो गई, ये डिवाइड खत्म हो गई। टर्मिनेट होने का मतलब बंद हो जाना या खत्म हो जाना। हिंदी में इसको शांत दशमलव भी कहते हैं और इसको अशांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब क्या, शांत हो गई, मतलब डिवाइड खत्म हो गई, डिवाइड खत्म हो गई। शांत दशमलव का मतलब क्या, शांत हो जाना, मतलब खत्म हो जाना, मतलब डिवाइड जो है सो खत्म हो गई, इसीलिए हम इसको हिंदी में शांत दशमलव ही कहते हैं। दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट कर जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1/4 को आपने अगर निकाला होगा तो 0.25 आ जाएगा, जैसे 1/8 निकाला होगा तो 0.125 हो जाएगा। तो यहाँ आप डैश डैश नहीं लगाते, क्योंकि आगे ये डिवाइड कंटिन्यू होता ही नहीं है और इसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जैसे 1/3, तो 1 में आप 3 से डिवाइड देंगे, 1 में 3 से जब आप डिवाइड देंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट और ये 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना है 1, फिर 0 लगाया तो 3 3 जा 9, फिर कितना है 1। तो ये देखिए, ये डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होगा और रिमाइंडर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ तो 1 ही बार बार आ रहा है और कहीं कहीं जो आएगा एक सीक्वेंस में आएगा, जैसे ऐसे भी आ सकता है, एक बार रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर ऐसे हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4, बार बार यही रिमाइंडर रिपीट करता रहेगा। तो उसको हम लोग जो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के, ये 2 तरह के, ये 2 तरह के। एक होते हैं रिकरिंग नंबर, जो रिपीट करने वाले होते हैं, रिकरिंग, और होते हैं एक नॉन रिकरिंग, इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग और ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग। तो इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा और इसमें रिमाइंडर 0 आएगा और इसमें रिमाइंडर 0 नहीं। अब रिमाइंडर 0 नहीं आएंगे तो उनके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे या फिर रिपीट नहीं करेंगे। तो ये दोनों नंबर जो होते हैं, ये दोनों नंबर जो होते हैं, ये दोनों टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर जो होते हैं, दैट नंबर आर कॉल्ड रैशनल। ये नंबर आपका रैशनल नंबर, रैशनल, दैट मीन्स परिमेशन, इसको हम लोग परिमेशन फैमिली कहते हैं। मतलब किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका टर्मिनेटिंग आए या रिकरिंग मतलब क्या, जो रिपीट करने वाले हैं, टर्मिनेटिंग हो जाए या रिपीटिंग हो जाए, देन दैट नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और ये नंबर जो है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, ये दोनों हैं, ये टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होनी चाहिए, दैट मीन्स नॉन रिकरिंग भी होनी चाहिए। दैट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर भी कहते हैं, इसी को हम लोग इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं,
एक होंगे टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग और ये जो होंगे रिकरिंग और रिपीटिंग जो होंगे दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर, और नॉन रिकरिंग जो होंगे दैट आर कॉल्ड रेशनल। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, जैसे √3, √5, √7 या फिर 0 पॉइंट या फिर 3.01, 001, 0001, 4 टाइम्स 01, ये सब जो होंगे ये होंगे। या आप और भी नंबर लिख सकते हैं। ये सब देख रहे हैं, ये सब आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ये आगे कंटिन्यू हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप आगे देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं फाइनल रियल नंबर। रियल नंबर क्या है इसको मैं बताता हूँ। देखिए आपने अब रियल नंबर, रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल, अब इरेशनल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होंगे फ्रैक्शन और दूसरा होंगे इंटीजर। अब फ्रैक्शन में भी जैसे कि आप समझ सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने इंटीजर में पढ़ा है। इंटीजर तीन तरह के, एक पॉजिटिव इंटीजर जैसे पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर लिखे हैं, नेगेटिव इंटीजर, ये जीरो इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव, आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ले सकते हैं जैसे 3/4, 3/4 कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में है। अब नेगेटिव इंटीजर में -1, -2, -3, -4 डैश डैश, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसी में आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सब इसी में आ रहा होगा। इसमें भी नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव इवन नंबर, नेगेटिव ऑड नंबर, नेगेटिव प्राइम नंबर इसमें आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक सेकेंड के लिए, अगर मैं 1 की बात करूँ, तो 1 आपका नेचुरल नंबर ही था, 1 आपका होल नंबर भी है, 1 पॉजिटिव इंटीजर भी है और 1 प्राइम नंबर भी है, 1 प्राइम नंबर भी है। तो क्या 1 जो होगा इंटीजर होगा? अगर ये प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर एक इंटीजर होगा और प्रत्येक इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा और प्रत्येक रैशनल नंबर एक रियल नंबर होगा। ठीक उसी तरीके से आप अपने आप के बारे में सोचिए कि मान लिया जाए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इंडियन हैं, अगर आप इंडियन हैं तो आप एशिया में हैं, अगर आप एशिया में हैं तो इस वर्ल्ड में हैं, और अगर आप इस वर्ल्ड में हैं तो आप इस ब्रह्मांड में हैं। मतलब आप अपने आप के बारे में सोचिए कि आप कितने रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से 1 जो है, 1 के बारे में केवल आप ये मत सोचिए कि 1 जो है सो केवल पॉजिटिव इंटीजर ही है या नेचुरल नंबर ही है। 1 बहुत कुछ है, जैसे कि आप अपने आप के बारे में सोच पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप इंडियन हैं, आप दिल्ली में हैं तो आप इंडियन हैं, अगर इंडियन हैं तो आप एशिया में होंगे, अगर एशिया में हैं तो आप वर्ल्ड में हैं, अगर आप वर्ल्ड में हैं तो फिर इस यूनिवर्स में भी हैं। अगर आप मान लिया जाए बिहार के हैं, बिहार में पटना के हैं तो पटना के हैं तो आप बिहार में होंगे, अगर बिहार के हैं तो इंडिया में होंगे, अगर इंडियन हैं तो एशिया के होंगे, अगर एशिया के हैं तो इस वर्ल्ड के होंगे। तो ठीक इसी तरीके से
कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये भी है कि प्रत्येक इंडियन एक दिल्ली का ही वासी हो, ये कोई जोड़ी नहीं है, या प्रत्येक इंडियन एक बिहारी ही हो, ये कोई जोड़ी नहीं है, अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से प्रत्येक इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ये कोई जोड़ी नहीं है। प्रत्येक इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ये कोई जोड़ी नहीं है। जीरो इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर एक इंटीजर ही होगा। प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर एक इंटीजर ही होगा। ठीक उसी तरह प्रत्येक रैशनल नंबर एक इंटीजर हो, ये कोई जोड़ी नहीं है, लेकिन प्रत्येक इंटीजर जो है सो एक रैशनल नंबर होगा, और प्रत्येक रैशनल नंबर जो होगा सो एक रियल नंबर। तो ये एक छोटा फैमिली है और ये एक बड़े फैमिली है। तो बड़े फैमिली में जो है सो एक छोटा फैमिली समा सकता है। जैसे हमारा इंडिया एक बड़ा फैमिली है, तो उस बड़े फैमिली में जो है सो हमारा बिहार भी है, हमारा दिल्ली भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, अलग अलग स्टेट है। लेकिन बिहार में इंडिया नहीं है, या फिर हरियाणा में इंडिया नहीं है, हरियाणा में इंडिया नहीं है। ओवरऑल कहें तो पूरा हरियाणा में इंडिया थोड़ी ना समा जाएगा, या फिर बिहार में पूरा इंडिया थोड़ी ना समा जाएगा, लेकिन इंडिया में बिहार समाया हुआ है, इंडिया में हरियाणा समाया हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से एक छोटा फैमिली है पॉजिटिव इंटीजर, इस बड़े फैमिली से 3 बने छोटे फैमिली, तो ये इसमें हो गया। तो इसी तरीके से तो 1 क्या है, तो 1 बहुत कुछ है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, और इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है। तो ये रियल नंबर के बारे में आप सोच सकते हैं कि ये रियल नंबर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि रियल नंबर क्या है। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा, प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा 2/3, प्रॉपर फ्रैक्शन हमने लिखा 2/3। अब बताइए 2/3 इंटीजर है क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2/3 या 2/3 जो होगा आपको ये आ जाएगा 2.666। तो ये तो डेसिमल नंबर होगा, और डेसिमल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते। तो ये तो आपका इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर नहीं तो क्या है? फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन है तो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो प्रत्येक फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर होगा और प्रत्येक रैशनल नंबर एक रियल नंबर होगा। तो अभी तक जितनी भी हम नंबर पढ़ रहे हैं, जितनी भी नंबर अभी तक हम पढ़े हैं या अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10 तक, जितनी भी नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ऑल आर रियल नंबर, सभी जो होंगे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर जो आप कह सकते हैं संख्याओं का समुद्र है अभी तक के लिए। आगे हम लोग जाएंगे कि एक और नंबर जुड़ जाएगा, इमेजिनरी नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। अभी तक तो हम कहेंगे ये संख्याओं का समुद्र है, और इसमें सारे नंबर मिलेंगे जो कि आप देख रहे हैं। कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा √3, तो √3 यहाँ आएगा। तो अब देखिए √3 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर है। जैसे मैंने आपको कहा -2/3, तो -2/3 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। -2/3 यहाँ आएगा, तो -2/3 क्या है? आपका फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो मैंने आपको पूरे रियल नंबर के बारे में बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको और डिटेल्स में बताऊँगा, या जो कुछ आपको डाउट रह जाएंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको बताऊँगा। और अगले क्लास में हम लोग यूक्लिड थ्योरम की बात करेंगे। यूक्लिड थ्योरम क्या होता है और किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा डिटेल्स में, और आपको जो भी बुक से आप कर रहे हो, मैं तो आपको NCERT और अलग अदर बुक से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताया करूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं आपको पूरी सिलेबस कवर अप कराऊँगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड थ्योरम, या यूक्लिड थ्योरम अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं। थैंक यू।